क्योंकि दिल्ली अभी ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्पॉट बन गया और ऐसे में बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूद है, जिससे हर तस्वीर हम बहुत विश्वसनीयता के साथ आपको दिखा सके। आप देख रहे हैं राजघाट से हमारे साथ पलक जुड़ रही हैं, हमारे साथ भारत मंडपम से कोमल जुड़ी हुई हैं, जतिन हमारे साथ विजय चौक से जुड़े हुए हैं, प्रियंका हैदराबाद हाउस से जुड़ी हुई हैं। हम इन सभी सहयोगियों के पास जाएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उन डिफेंस डील की जो चर्चा का केंद्र है। ब्रह्मोस 2.0 के वर्जन को डेवलप करने की बात हो रही है। ब्रह्मोस से और ज्यादा घातक और खतरनाक ये होगा और रफ्तार 4000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। 1000 से 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता होगी, हर फाइटर जेट में फिट हो सकती है। ब्रह्मोस 2.0 एक साथ 6 से 7 मिसाइल फाइटर जेट्स में फिट हो पाएगी और ये हमारी शक्ति को और बढ़ाएगा। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का दम देखा है, पूरी दुनिया ऑर्डर्स दे रही है ब्रह्मोस के और ऐसे में उन्नत वर्जन पर बात होगी। हमारे साथ बड़ी टीम जुड़ी हुई है। अब हमारे सहयोगियों का ही रुख कर लेते हैं। मैं जतिन आपके पास आ रही हूँ। बहुत सारी डील्स है, 25 डील्स और बताया जा रहा है 1.25 लाख करोड़ की ये डील्स हैं जो बहुत कुछ बदलने वाली है। ग्लोबल एक कहें कि पावर सेंटर शिफ्ट करने का जो बटन है वो दिल्ली से दब रहा है और आप वहीं सेंटर पॉइंट पर मौजूद हैं। जतिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, जो चर्चा हम जतिन से भी करना चाह रहे थे कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है, इंडो पैसिफिक में जो ताकत है वो हम शिफ्ट होते हुए देखेंगे। तेजी के साथ बदल रही है और दुनिया की जो शक्तियां हैं वो भी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। मैं जहां मौजूद हूं हैदराबाद हाउस के बाहर, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहीं से अंदर जाएंगे। एक बड़ी बैठक होने जा रही है, उसके बाद प्रेस वार्ता भी होगी। बड़े बड़े पोस्टर्स यहां पर लगाए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि हमारी दोस्ती कितनी मजबूत है, कितनी प्रगाढ़ है और आज की नहीं है। ये सुरक्षा कर्मी आप देख रहे हैं, आप रशिया और भारत के झंडे को देख रहे हैं। यहाँ पर पोस्टर में देखिए रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि भारत में आपका स्वागत है और बार बार व्लादिमीर पुतिन कई बार ये कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करते हुए कि ये सब कुछ जो हो रहा है, चाहे वो सौदों की बात हो, चाहे वो बायलैटरल टॉक हो, चाहे वो किसी भी बात पर समझौता हो, ऊर्जा की बात हो, तकनीक की बात हो, वो आज से नहीं है। ये एकदम ऑल ऑफ सडन नहीं हो रहा है। ये हमारे पुराने रिश्ते हैं, ये प्रगाढ़ रिश्ते हैं जिसकी बदौलत ही ये सब कुछ हो रहा है और इसको दुनिया देख रही है। अगर भारत जो है तेल खरीद रहा है रूस से, तो फिर यूरोप के बाजार में उसको बेच रहा है और उसके बाद एक अपनी नई पहचान बना रहा है, जिसके बाद जो वेस्ट की ताकतें हैं, जो शक्तियां हैं, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है और एक अलग तरह का वो दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नाटो की अगर बात करें तो उसने यूक्रेन का साथ दिया, जिसको लेकर रूस को दिक्कत हुई और रूस ने कहा ये सब कुछ आज का नहीं था, ये सब कुछ सोवियत संघ के समय हुआ था। 90 के दशक में पहले कुछ हस्ताक्षर हुए थे जिसको लेकर पहले ही बात हो चुकी थी और ये ऐसा नहीं था कि आज ही सिर पर कोई चीज़ फूट पड़ रही है। अब मतलब रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भी व्लादिमीर पुतिन ने कई बार इन बातों को कहा है, लेकिन भारत को लेकर हमेशा जो प्रगाढ़ रिश्ते हैं, जो मजबूत दोस्ती है, जिसको दुनिया देख रही है, एक अलग दबदबा है, उसका जिक्र बार बार किया है। सिक्योरिटी है, बस हम यहाँ से निकल रही हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। हमारे साथ इस वक्त पलक राजघाट से जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ सीधे रुख कर रहे हैं। पलक, सबसे महत्वपूर्ण है भारत की, हमने कहा कि सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत की पहचान, और बिना बापू के ये पहचान अधूरी है और इसीलिए राष्ट्राध्यक्ष कहीं के भी हो, कोई भी हो, डील हथियारों की हो, आम चीजों की हो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मजबूत करने की हो, लेकिन सबसे पहले अगर कोई याद आते हैं तो याद अहिंसा का संदेश देने वाले बापू आते हैं। इसलिए राजघाट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वक्त आप क्या तैयारी वहां पर देख रही हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा राम कि जब भी कोई भी हम देखते हैं किसी भी देश के प्रेसिडेंट या पीएम जब भारत आते हैं तो जब दिन की शुरुआत होती है, हम डील्स की शुरुआत होती है, वो सभी शुरुआत जो है वो राजघाट से ही होती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजघाट पर है। जब आज दिन की शुरुआत होगी, कई सारी डील्स पर बातचीत होगी, बहुत सारी डील्स ऐसी भी होंगी जो साइन भी हो जाएंगी, चाहे वो एनर्जी नीड्स हो, क्योंकि देखिए अगर आपको अपना डिफेंस मजबूत करना है, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में मजबूती चाहिए, तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी
पूरी होनी चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी पर कहा जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है राम, उस पर कहा जा रहा है कुछ बड़ा जो है भारत और रशिया के साथ जो है वो हो सकता है शेयर्ड नॉलेज के ऊपर, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आने वाले समय में अगर हम कहें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहां पर भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में चर्चा होते हुए नजर आएगी कि यहां से साइंटिस्ट जो है, बहुत संभावना है कि रशिया जा सकते हैं। अलग अलग अगर हम जेट्स की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, प्लांट्स की बात करें, या फिर उसके साथ साथ हम बात करें कि किस तरीके से जो अभी एडवांस जो हम जेट्स देख रहे हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, इस पर भी जो R&D, जिस पर लगातार हम देख रहे हैं कि भारत फोकस कर रहा है, क्योंकि पहले हम निर्भर थे दूसरे देशों पर डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को, तो लाजमी सी बात है कि R&D पर हमारे देश ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो आज जब राजघाट से शुरुआत होगी उस बड़ी डील्स की, उन महत्वपूर्ण चर्चाओं पर, क्योंकि देखिए रशिया से व्लादिमीर पुतिन अकेले नहीं आए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ वो भारत में आए हैं, और ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज को है, अमेरिका को है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं ट्रंप को कल रात को नींद आई भी होगी कि नहीं आई होगी, क्योंकि लगातार भारत के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, उनके देश की तरफ से की गई बेमतलब, उसके बावजूद भी हम झुके नहीं। और अब देखिए हर साल तो हम देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन और साथ ही पीएम मोदी की मुलाकात हो ही जाती है, अलग अलग मंचों पर हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि हाल ही में जिस तरीके से एक ट्रंप की तरफ से जो हम कह सकते हैं टैरिफ को लेकर वॉर सी शुरू कर दी गई भारत के साथ, उस वक्त ये मुलाकात होना एक बड़ा संदेश जो है वो, जो संदेश की आप बात कर रही हैं, मुझे लगता है ग्लोबली वो संदेश सिर्फ वॉशिंगटन नहीं बल्कि बीजिंग भी जा रहा है, और बीजिंग का भी ये कहना, ग्लोबल टाइम्स का ये कहना कि ये जो मुलाकात है ये प्रेशर हटाने वाली मुलाकात है। जतिन, अगर इसका हम बड़े परिप्रेक्ष्य में अर्थ निकालें तो देखिए भारत वैसे भी किसी के प्रेशर के हिसाब से नहीं चलता है, अब बहुत बड़ा पावर शिफ्ट हो चुका है, अब वो दिन नहीं रहे जब अमेरिका सुपर पावर हुआ करता था, और वो छटपटाहट दिख रही है। जो ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो छटपटाहट दिख रही है, बेचैनी दिख रही है। बिल्कुल देखिए, और वो पोस्ट तब आया जब व्लादिमीर पुतिन ऑलमोस्ट लैंड करने वाले थे दिल्ली, 6:30 बजे उनका विमान लैंड करता है, और वो पोस्ट आप देखेंगे तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का वो पोस्ट है। वो अपने आप में बयां कर रहा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी और पुतिन की दोस्ती एशिया के लिहाज से, और अगर आप एक कह लें कि अमेरिका जो कि पावर सेंटर खुद को हमेशा से बोलता आ रहा है, वो अब पावर सेंटर जो है वो शिफ्ट हो रहा है और वो रूस की तरफ जा रहा है। वो भारत जिस तरीके से डेवलपिंग स्टेज पर है, उसको कहीं ना कहीं जो ट्रंप है वो बेहद परेशान हो रहे हैं। इससे पहले आप ब्रह्मोस मिसाइल का भी जिक्र कर रही थी, तो मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली में जो रशिया हाउस है वहां पर एक एग्जीबिशन लगाया गया जिसके अंदर व्लादिमीर पुतिन की तमाम फोटो थी, लेकिन उन फोटोज के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल का भी एग्जीबिशन वहां पर था। ये अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि भारत रूस की दोस्ती और उस दोस्ती में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस तरीके से हो रहा है। एक तरीके से आप एविएशन के इंडस्ट्री में किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, आपका जो एनिमेशन है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो अपने आप में स्टैब्लिश करने के लिए काफी है। और आज जब हैदराबाद हाउस में ये बैठक होगी, उसके अंदर जब हम देखेंगे कि डिफेंस डील होगी, S-400 आप सब जान रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा, S-500 को लेकर क्या बातचीत होती है, इसको लेकर भारत बहुत पॉजिटिव है। और रूस जिस तरीके से बात करता है, चाहे वो एविएशन को लेकर हो या एनिमेशन को लेकर हो, ये कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनकी तरफ जतिन इशारा कर रहे हैं। इन सभी बातों पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, जो नई तस्वीरें आ रही हैं वो भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं।